नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम योग विषय पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि आज विषय है अन्नमय कोश के साधन। इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और अन्नमय कोश के साधन इस विषय पर चर्चा करते हैं। सोमवीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अन्नमय कोश के इस व्याख्यान में। कि आज हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे शरीर में कोशों का निर्माण हुआ है और वो कोश किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से वो एक आवरण का रूप लिए हुए हैं। तो आज उसकी एक विस्तृत चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं और वो किस प्रकार से उसकी साधना की जा सकती है, किस प्रकार से उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको उसकी जो साधना है उसके साधन हैं, किस प्रकार की उसकी साधनों की पद्धतियाँ हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने इस व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोश का परिचय जानेंगे कि कोश है क्या, इसका स्वरूप क्या है, किसको कोश कहा गया है। तो कोश में सबसे पहले आपको बताऊं कि जो कोश होता है वो एक तरह का आवरण होता है। एक तरह का, जिस प्रकार से एक आवरण में कोई वस्तु होती है, जिस प्रकार हम कोई तलवार है, तलवार को एक मयान में रखते हैं तो वो मयान उसका कोश हुई, यानी कि तलवार को रखने की जो जगह है उसको हम उसकी मयान कहते हैं। इसी प्रकार जो आवरण है या जो कोश है, जो हम जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर का एक आत्मा का आवरण है। जिस प्रकार से एक आत्मा है, आत्मा 5 प्रकार के आवरणों में रहती है, जिसको पंचकोश की साधना कहा गया है। और उनमें उस कोश को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। पंचकोश का परिचय में हम उसकी चर्चा करेंगे कि पंचकोश हैं, कौन कौन से पंचकोश हैं और कौन सा कोश है जो सबसे नीचे है, कौन सा कोश सबसे ऊपर है, आत्मा के सबसे करीब कौन सा कोश है, आत्मा से सबसे दूर कौन सा कोश है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आएंगे, क्या उनका कर्म रहा है, उसकी चर्चा भी हम आपके सामने कर रहे हैं। तो 5 प्रकार के कोश मैंने आपके सामने बताया। तो सबसे पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का अर्थ है जो अन्न से निर्मित होता है, धातुओं से पोषित होता है और अन्न के द्वारा ही उसका पोषण होता है और उसका जो रक्षण होता है वो भी अन्न के द्वारा होता है और उसका जो विनाश होता है वो अन्न के अभाव में उसका विनाश होता है। तो इस प्रकार का जो कोश है उसको अन्नमय कोश कहा गया है, जिसकी साधना की चर्चा हम आज के व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। उसके बाद जो कोश है वो प्राणमय कोश है, अर्थात जो प्राण के ऊपर आधारित जो कोश है, जो हम प्राणी हैं, चूंकि प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है और इस जीवन को चलाने के लिए जिस कोश की आवश्यकता होती है वो जो कोश है वो हमारा प्राणमय कोश है, जो कि हमारे श्वासों के ऊपर आधारित होता है। उसके बाद जो कोश है वो मनोमय कोश है, यानी कि जो हमारा मन है, जो चित्त जिसको कहा गया है, योग की भाषा में, योग सूत्र में देखेंगे तो चित्त कहा गया है, मन, गीता में भी चित्त और मन दोनों कहा गया है और मन के निग्रह की जो बात कही गई है तो वो मनोमय कोश है। और मनोमय कोश के बाद हमारा विज्ञानमय कोश है और उसके बाद हमारा आनंदमय कोश है। इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो अन्नमय कोश है वो स्थूल कोश है, बिल्कुल सबसे पहला है। और आत्मा की तरफ हम जाते हैं तो 5वां जो कोश आता है वो आनंदमय कोश आता है। आत्मा के सबसे करीब जो कोश है वो आनंदमय कोश है, यानी कि एक आनंद की अनुभूति का कोश है। इसके बाद हम मनोमय कोश के बाद हम विज्ञान में की चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान में जो कोश है, यानी कि तर्क वितर्क और बुद्धि का जिसमें प्रयोग किया जाता है और विवेक का जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे हम सही और गलत का भान हमारे को प्रतीत होता है। नित्य और अनित्य के बीच का जो भेद होता है उसको हमें पता चलता है कि ये नित्य और अनित्य के बीच का जो है भेद है, उसको जो बताए वो विज्ञानमय कोश। और आनंदमय कोश जब आत्मा की बिल्कुल जो सबसे करीब जो कोश है, जो आनंद की उत्पत्ति करवाता है और मोक्ष को देने वाला जो कोश है वो आनंदमय कोश है। इस प्रकार से 5 कोशों का निर्माण हुआ है। आज हम आपके सामने केवल अन्नमय कोश की चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य जो कोश हैं उनकी भी चर्चा हम आगामी व्याख्यानों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब हम देखते हैं अन्नमय कोश है। तो अन्नमय कोश में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मानव जो देह है उसके निर्माण का जो कर्म है वो क्या है, किस प्रकार का उसका कर्म है। वेदों में उसको किस प्रकार से हमारे शरीर की रचना का काम बताया गया है, किस प्रकार से शरीर के भेदों की बात की गई है, उसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो मानव देह का जो निर्माण जो कर्म है वो एक तरह से सतव रज और तम,
ये जो 3 प्रकार के जो सृष्टि की जो उत्पत्ति के जो कारण है, इनकी जो साम्यावस्था है उसके कारण हमारा जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है। इन 3 तत्वों का ही उसमें समावेश है। तीनों तत्वों की समानता और विद्यमानता के कारण, तीनों के मिलने के कारण ही हमारे जो शरीर है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसमें जो पृथ्वी जो महाभूत है, पृथ्वी महाभूत के सतो भाव के कारण हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी हम बात करें अथर्ववेद में किस प्रकार से 21 तत्वों को माना गया है कि 21 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 स्थूल महाभूत हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, और जो अंतिम है, जो 21वां जो तत्व माना गया है वो वीर्य को माना गया है अथर्ववेद के अनुसार। इसी प्रकार हम देखते हैं ठीक 25 तत्वों को सांख्य दर्शन में मान्यता दी गई है कि जो 25 तत्व होते हैं उनसे हमारी सृष्टि का, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इनमें अलग अलग भेद हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मानव देह का जो निर्माण, जो कर्म है, वो अथर्ववेद के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले 5 जो स्थूल और सूक्ष्म हैं, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और उसके बाद वीर्य की उसमें बात की गई है 21वें तत्व की। और उस वैसे ही सांख्य तत्वों में, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की निर्माण की बात की गई है। इसके बाद हम शरीरों के भेद की बात आपके सामने कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर का भेद किए गए हैं, कितने प्रकार के भेद हमारे शरीर के किए गए हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद हमारे शरीर के हैं, जो कि सबसे पहले स्थूल शरीर हमारा होता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर हमारा होता है, और अंत का जो शरीर होता है वो कारण शरीर उसको कहा गया है। तो उनकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। सूक्ष्म स्थूल जो शरीर है, स्थूल शरीर जब हमारा वात पित्त जो कफ हैं, जो हमारी धातुएं हैं, जो दोष हैं, उन सबसे मिलके जो हमारा जो शरीर बना है वो हमारा स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोश भी उसी को कहा गया है। जिस प्रकार हमारे जो शरीर का ढांचा आपको दिख रहा है, जिस प्रकार हम क्रियाएं कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी, वो सारा का सारा स्थूल शरीर से ही उत्पन्न होता है। और उस सारा क्रियान्वित जो करने का जो कारण है वो हमारा स्थूल शरीर है। उसके द्वारा ही हम तमाम कार्य करते हैं। उसमें रजोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुण के कारण हम कार्यान्वित होते हैं हर कार्य में। तो इस प्रकार से जो दिखने वाला होता है, जो सामने प्रतीत होता है, जो एक हमारे को एक शेप में हमें जो दिखाई दे रहा है, वो हमारा स्थूल शरीर है। उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है जितनी भी हमारी तन्मात्राएं हैं, जिस प्रकार से शब्द है, रस है, गंध है, दर्शन है, इस प्रकार से जो हमारी जो तन्मात्राएं हैं, 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और रस, उन तन्मात्राओं के संस्कार से जो हमारा शरीर उत्पन्न होता है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अंतिम जो शरीर है 3 शरीरों में, वो है कारण शरीर। और जो कारण जो शरीर है वो आत्मा के द्वारा निरूपित होता है। आत्मा को जो रिप्रेजेंट करता है वो कारण शरीर है, क्योंकि कारण शरीर को इसलिए भी कहा गया है, आत्मा का समावेश इसमें इसलिए भी है कि ये आत्मा के कारण जो दोनों शरीर हैं, स्थूल और जो सूक्ष्म जो शरीर हैं, वो आत्मा के कारण हैं। यानी कि इनमें आत्मा ही कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर कहा गया है। अंतिम शरीर को इस आत्मा के कारण दोनों शरीरों की अस्तित्व है, इस प्रकार से इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 शरीर के भेद किए गए हैं, मुख्य रूप से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं अन्नमय कोश का। हम आपको चित्र दिखा रहे हैं कि अन्नमय कोश क्या है। अन्नमय कोश जिस प्रकार से पूरा जो शारीरिक जो ढांचा हमारा होता है, जो सामने से दिखने से हमें प्रतीत होता है, जिससे हमारी पहचान होती है, जिससे हमारा एक डायग्राम बनता है, वो हमारा अन्नमय कोश है। उसके द्वारा ही पूरे बॉडी का संचालन होता है, और स्थूल शरीर के द्वारा ही बाकी के जो शरीर हैं उनकी उत्पत्ति होती है, और उसके द्वारा ही वो पोषित होने का कार्य कर रहे हैं। और एक के बाद एक जो हम सबसे पहले जो साधना करते हैं, सबसे पहले जो इसका अभ्यास करते हैं, इसके नियंत्रण की बात हम करते हैं, तो यदि हम अपने अन्नमय कोश को साधेंगे, अब उसकी साधना हम कर रहे हैं, अन्नमय कोश के भेद चक्रों का भेदन हम कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे प्राणमय कोश में परिणित हो रहे हैं। उसके बाद मनोमय कोश में परिणित हो रहे हैं, उसके बाद विज्ञानमय कोश में हम परिणित हो रहे हैं, और अंतिम जो आनंदमय कोश है उसमें हम जा रहे हैं। एक प्रकार से मोक्ष का जो मार्ग है वो इसी के माध्यम से होकर गुजरता है।
इसलिए हमें अपने एक एक कोश को की साधना करनी चाहिए, एक एक कोश को सुधारना चाहिए। जिस प्रकार से 5 प्राण हमारे कहे गए हैं, 5 उपप्राण हमारे कहे गए हैं, ठीक वैसे ही 5 कोश हमारे कहे गए हैं, जो कि हमारा आत्मा का आवरण उनको कहा गया है। तो अन्नमय कोश उसी में सबसे पहला कोश है, जिसकी चर्चा हम आपके सामने अभी कर रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अन्नमय कोश का जो विज्ञान है वो किस विज्ञान के ऊपर आधारित है, क्या क्या इसमें मुख्य जो वस्तुओं का समावेश इसमें किया गया है। तो उसमें ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत, नासिका, रसना और त्वचा, ये 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हमें वस्तुओं का भान होता है, जो प्रतीत होता है। यानी कि सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं चक्षु, यानी कि आंखें हमारी जो हैं वो देखने का कार्य करती हैं, उनसे हमें दिखने, सही और गलत का भान होता है, और हमें जो दृश्यमान जो जगत है उसका आभास हमें किससे होता है, केवल हमारी आंखों से होता है। उसके बाद इसके बाद जो हमारे श्रोत हैं, यानी कि हमारे जो कर्ण हैं, कानों से हमें सुनता है, जो कि आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। उसके द्वारा जितनी भी साउंड है, साउंड का सर्कुलेशन होता है, वो हमें साउंड जो सुनाई देता है वो भी एक जो श्रोत जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से हमें सुनाई देता है। उसके बाद नासिका है, जिससे हम प्राण को ग्रहण करते हैं और जिससे हमारा पूरा शरीर चलायमान होता है, हमारा पूरा जो जीवन है वो एक अग्रसर होता है, वो नासिका। उसके बाद रसना, यानी कि जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा से हम किसी भी प्रकार का जो रस है, किसी भी प्रकार का जो स्वाद है, उसकी हम कैसे कल्पना करते हैं, किस प्रकार से उसको हम महसूस करते हैं, वो केवल और केवल रसना यानी कि जिह्वा का कार्य होता है। और उसके बाद जो त्वचा होती है, पूरे शरीर पे, बॉडी पे जो बाहर जो एक आवरण, एक लेप जो हमारा लगा हुआ है, पूरे शरीर को एक ढके हुए, हमारे शरीर को जो आवरण ढके हुए है उसको त्वचा कहते हैं। और जो त्वचा है वो अंतिम ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी प्रकार से 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हमारी कही गई हैं, जिसमें सबसे पहले हाथों को रखा गया है, हस्त, पाद यानी कि पैरों को रखा गया है। उसके बाद हमारा वाक यानी कि हमारी वाणी को रखा गया है। उसके बाद पायु और उपस्थ यानी कि हमारा एनस और हमारा पेनिस जो ये सिस्टम होता है उसको हमारा पाद और उपस्थ कहा गया है। रेक्टम सिस्टम को हमारा दोनों को कहा गया है। इस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का भेद हमने आपके सामने किया कि किस प्रकार से जो अन्नमय कोश है उसका जो विज्ञान है वो इन 2 पे आधारित है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पे। 5-5 इनकी संख्या कही गई है। इसके बाद हम देखेंगे स्थूल शरीर के जो मुख्य अंग हैं वो क्या क्या हैं, किस के ऊपर आधारित हमारा जो स्थूल जो शरीर होता है, जिसको जो अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा है, वो कौन से को। सबसे पहले हम देखेंगे सिर हमारा उसमें को रिप्रेजेंट करता है, धड़ हमारा उसको करता है, उदर हमारा करता है, पीठ हमारी करती है, नितंब हमारे उसको करते हैं। ये जितनी भी प्रकार के जो हमारे मुख्य जो भाग हैं, ये हमारा जो अन्नमय कोश है या स्थूल शरीर है उसको एक ढांचे को बनाए रखने के लिए जो मुख्य आधार जिन अंगों का है उनको कहा गया है। इसके बाद हम शरीर के धारणीय जो केंद्र हैं, धारक जो केंद्र हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से धारक केंद्र हैं। सबसे पहले अस्थियां हमारे शरीर में होती हैं, अस्थियों के बाद हमारे संधियां हमारे शरीर में होती हैं, मांसपेशियां हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं, प्राण संचार हमारे शरीर को धारण किया हुआ है, पोषण यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो बॉडी में है वो हमारे को धारण किए हुए है, मूत्र आदि जो क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर को धारण किए हैं, नाड़ियां हैं जितनी 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर में होती है वो हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं। और इनका बहुत ही अत्यधिक महत्व है। जैसे हम सबसे पहले हम देखेंगे अस्थियां। हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग अस्थियां होती हैं, हाथों में, पैरों में जो अस्थियां होती हैं, हमारे कपाल में अस्थियां होती हैं, हमारे कानों में अस्थियां होती हैं, पूरी बॉडी में जो अस्थियों से निर्मित हमारी जो बॉडी है वो उसको धारण किए हुए, यानी कि उससे शरीर को धारण उसने किया हुआ है। उसके बाद अस्थियां देखेंगे, संधियां देखेंगे, जितने भी ज्वाइंट हमारे हैं पूरी बॉडी को एक ज्वाइंट के रूप में देखेंगे। कलाइयों में हमारा ज्वाइंट है, कोहनी में हमारा ज्वाइंट है, हमारे शोल्डर में ज्वाइंट है, गर्दन में हमारा ज्वाइंट है, नीज में हमारा ज्वाइंट है, टोज में हमारा जो है ज्वाइंट है। इस प्रकार से पूरे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनको संधियां कहा गया है। संधियों ने हमारे शरीर को धारण किया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो मांसपेशियां हैं, पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उन्होंने इस शरीर को धारण किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे रक्त परिवहन जो है, हमारी जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, रक्त कोश हमारा जो है उसने भी शरीर को धारण किया हुआ है, यानी कि ये धारणीय वस्तुएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोषण जो करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है, पूरे पाचन तंत्र को हम कहेंगे पाचन तंत्र ने भी शरीर को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से मूत्र आदि, पुरुष आदि जो क्रियाएं होती हैं
उनके माध्यम से भी हमारा जो शरीर होता है उनको वो धारण किए होता है। उसके बाद नाड़ियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद नाड़ियों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन हठ योग में मिलता है, परंतु भगवान शिव कहते हैं कि 3,50,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। उनमें से 14 को प्रमुख बताया गया है। उन 14 में से भी जो है कि 3 को प्रमुख बताया गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसके बाद हम नाड़ी मंडल के कार्य हम पढ़ेंगे, उसमें हम नाड़ियों की प्रमुख रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आगे का जो हमारा जो स्लाइड है उसमें नाड़ी मंडल के कार्य उसमें लिखे गए कि हमारे जो शरीर में जो नाड़ियां होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से जो हमारा जो स्थूल शरीर यानी कि अन्न में जो कोश है उसको किस प्रकार से वो कार्यान्वित करती हैं, किस किस प्रकार का कार्य हमारा नाड़ियों में होता है और किस प्रकार से उसमें उसको उनके नियंत्रण की आवश्यकता हमारे को है, कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है, इसकी हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो नाड़ियाँ मैंने बताया आपको 72,000 नस नाड़ियों की बात हम आपके सामने कर रहे हैं। उसमें तो 3 जो प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसकी चर्चा हम करेंगे क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 ही हमारी नाड़ियाँ प्रमुख हैं। ईड़ा और पिंगला का जो बैलेंस है, ईड़ा और पिंगला जब एक सधी हुई अवस्था में आती हैं तो आपकी जो सुषुम्ना है वो जागृत होती है और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है हमारे शरीर के मध्य में होती है। कुंडलिनी शक्ति को जब हमारी जागृत होती है तो सुषुम्ना में प्राण का प्रविष्ट होना होता है और कुंडलिनी का जागरण स्वतः ही अपने आप हो जाता है। उसके लिए आपको ईड़ा और पिंगला की साधना करनी पड़ती है। ईड़ा यानी कि वाम नासिका से जो प्राणवायु हमारे भीतर जा रही है, पिंगला यानी कि जो राइट नोस्ट्रल से यानी कि दाई नासिका से जो श्वास हमारे अंदर जा रहा है उसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो ईड़ा और पिंगला को रिप्रेजेंट कर रहा है। शरीर का जो बायां हिस्सा है वो ईड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, शरीर का जो दायां हिस्सा है वो पिंगला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से देखेंगे चंद्रमा को रिप्रेजेंट चंद्रमा ईड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सूर्य पिंगला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईड़ा यदि शीतलता को रिप्रेजेंट कर रही है तो पिंगला उष्णता को रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रकार से हम देखेंगे इन दोनों का समावेश है, इन दोनों की साम्यावस्था से ही हमारा जो शरीर है वो सही रहता है। साम्यावस्था में रहने से हम आरोग्यता से परिपूर्ण रहते हैं। इस प्रकार का भाव हमारे भीतर आता है और एक तरह से जितने भी दोष होते हैं, वात पित्त कफ का जो दोष है उनमें समानता रहती है, उनमें बैलेंस रहने का जो रखने का जो कार्य है वो इन नाड़ियों के द्वारा आता है। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार हम करते हैं उससे हमारे नाड़ियों का जो पुनर्संतुलन की बात कही गई है, यानी ईड़ा पिंगला के संतुलन की बात कही गई है। जिनकी ईड़ा पिंगला संतुलित नहीं है उनको पुनर्संतुलित करने के लिए कहा गया है और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य इनका यही होता है कि सुषुम्ना में प्राण का प्रविष्ट हो जाए, जिससे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, अज्ञान का जो अंधकार है वो हमारा समाप्त हो जाए और फिर एक तरह से हम जो हमारा जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हम करें। और वो किसके द्वारा होगी? वो केवल और केवल हमारे शरीर के माध्यम से हो सकती है। शरीर हमारा जो सबसे पहला जो स्थूल शरीर जिसको कहा गया है, अन्नमय कोश जिसको कहा गया है, जिसकी हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, इससे ही सारी चीज़ों का निर्माण होना है। इसके बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की साधना आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने अन्नमय कोश को निर्मित करने की आवश्यकता है, उसको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता हमारे को होती है, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। इस धर्म के जितने भी साधन हैं इस शरीर से ही होके गुजरते हैं, इस शरीर के द्वारा ही वो क्रियान्वित होते हैं। एक जगह वेद में कहा गया है रथे भी, अर्थात परमात्मा को पाने का जो तरीका है, जो उस परमात्मा को पाने की जो टेक्निक है वो केवल और केवल इस शरीर के द्वारा ही निहित है। इस शरीर के स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये शरीर स्थूल शरीर की उत्पत्ति ना हो, इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के बिना हम परमात्मा को प्राप्त करने की या मोक्ष को प्राप्त करने की या मुक्ति या कैवल्य को प्राप्त करने की जो हमारी बात है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भी इस अन्नमय कोश का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारा बेस है। इसके बगैर हम वैसा ही हो जाएगा जैसे बालू के रेत पे हम कोई महल बनाने की बात सोचते हैं या पानी के ऊपर कोई महल बनाने की बात हम सोचते हैं, तो उसका आधार ही नहीं होगा, तो जिस प्रकार नींव ही नहीं होगी तो भवन का निर्माण किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इसलिए अन्नमय कोश को बिल्डअप करना, अन्नमय कोश की साधना से उसको एक सुदृढ़ बनाना, अन्नमय कोश को एक सक्षम बनाना, अन्नमय कोश को निर्मित करके उसको एक ऐसा आधार देना जिससे कि बाकी के जो हमारे जो कोश हैं वो भली भांति अच्छा काम करें, परिपूर्ण रहें और उनको पोषित करने का कार्य
वो करता रहे, क्योंकि ये स्थूल शरीर की यदि समाप्ति हो जाती है तो बाकी के जो कोश हैं, बाकी के जो शरीर हैं, सूक्ष्म और कारण जो शरीर हैं, उनका अस्तित्व भी नहीं रहता। इसलिए उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसके अस्तित्व की आवश्यकता है, और इसको बिल्डअप करने का जो योग में साधना है उसकी भी हम आपके सामने अभी आगे चर्चा करेंगे कि किस किस टेक्निक के माध्यम से, किस किस साधना पद्धति के माध्यम से आप अपने अन्नमय कोश को निर्मित करके एक अपने बेस को कितना मजबूत बना सकते हो, उसकी चर्चा भी हम आपके सामने आगे करेंगे। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं अन्नमय कोश के जो कार्य हैं, किस प्रकार के कार्य अन्नमय कोश करता है। तो उसमें 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो जागृत अवस्था हमारी शरीर की होती है, एक स्वप्न अवस्था हमारे शरीर की होती है, एक सुषुप्ति की अवस्था हमारे शरीर की होती है। 3 प्रकार की अवस्थाओं में हमारा शरीर हमेशा रहता है। या तो हम जागृत होते हैं, या फिर हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, या फिर हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। कोई भी मनुष्य इन 3 अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है। तो सबसे पहले जागृत अवस्था की बात हम कर रहे हैं। जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर को देख रहे हैं, मैं लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। ये सारे जागृत अवस्था के कार्य हैं। जितने भी कर्म हम करते हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, योग हम कर रहे हैं, पढ़ हम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सारे जागृत अवस्था में ही कर रहे हैं। और इस अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है। यानी कि जो शरीर, जो अन्नमय कोश है, जो स्थूल शरीर है, उसकी 3 अवस्थाएं जो हमने बताई, वो सबसे पहले जागृत अवस्था है, यानी कि या तो व्यक्ति जाग रहा होता है, या स्वप्न में होता है, या फिर सुषुप्ति यानी कि अंतिम जो अवस्था है उसमें होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जागृति। जागृति जब होती है तो जो 3 गुण मैंने आपको बताए थे, 3 तत्व बताए थे जिनसे हमारा शरीर का निर्माण मैंने आपको बताया था, सत्व, रज और तम की जो मात्राएं होती हैं हमारे शरीर में, वो अलग अलग समय पे अलग अलग उसका हमारे शरीर के अंदर प्रभाव होता है, और वैसे ही कार्य हम कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से जागृति अवस्था जो है वो हमारे दिन में मोस्ट प्रोबेबली होती है, रात्रि काल में भी होती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, रात्रि के समय भी काम करते हैं। इस समय पे हमारा जो रजोगुण है, यानी कि रज की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई होती है, और उसने तम को और जो सत्व है उसको दबाया हुआ होता है। इसलिए हम जो रज है यानी कि राजसिक जो गुण है वो एक कर्म को प्रधान लेके चलता है। यानी कि बार बार हम कार्य कर रहे हैं, कोई इधर से उधर हम कार्य कर रहे हैं, कोई मेहनत का कार्य हम कर रहे हैं, कोई सोचने का कार्य हम कर रहे हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो रजोगुण से निष्पन्न होते हैं, और उनके द्वारा ही सारे जितने भी कर्म हैं उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो ये जो रजोगुण की जब मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर की जागृति अवस्था में ही उसकी मात्रा बढ़ती है, और वो हमारे को एक कामों को करने में प्रेरित हमें करने का कार्य कर रहा होता है। इसके बाद स्वप्नावस्था जो होती है, यानी कि जब हम नींद में होते हैं, स्वप्न में होते हैं, जब रात्रि काल को हम सोने जाते हैं, या दिन में भी कोई व्यक्ति सोता है, तो उस समय पे उस स्वप्नावस्था उसकी हो जाती है। और वो किस प्रकार का भाव होता है, उसमें जो आपका जो तम है, तम आपका बढ़ जाता है, यानी कि जो तामसिक गुण है उनकी वृद्धि आपके शरीर में हो जाती है। तो आपको एक आलस्य, एक निंद्रा, एक थकान, एक रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है कि मैं सो जाऊं, मेरा शरीर मेरे को सोने के लिए अलाउ कर रहा है, जिसको आगे हम निंद्रा में भी आप उसको बताएंगे कि किस प्रकार की निंद्रा आपको लेनी चाहिए। उसका जो भाव है वो स्वप्नावस्था में आता है। और उसमें भी एक होता है, जब आपको स्वप्न आते हैं, कोई भी आपको अच्छा या बुरा कोई स्वप्न आया है, वो जब आपका तमोगुण जो बढ़ रहा होता है, उसमें जो रजोगुण है उसकी भी मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, तब आपको स्वप्न आते हैं। इस प्रकार से जो दूसरी जो अवस्था है वो स्वप्नावस्था है। इसके बाद जो अंतिम जो कार्य है, जो अवस्था है, वो सुषुप्ति अवस्था है। यानी कि जब हम ना सो रहे होते हैं, ना हम जाग रहे होते हैं, और बिल्कुल एक सुषुप्ति यानी कि जो नींद की जो गाढ़ी जो अवस्था है उसको सुषुप्ति कहा गया है। माने कई व्यक्ति आप देखेंगे कि सो के उठे हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं कि मैं बहुत अच्छा सोया, और मैं जैसे ही सोया था वैसा ही उठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। किसी प्रकार का सिर में भारीपन नहीं है, किसी प्रकार के विचार, थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का बुरा एहसास मेरे को नहीं है। उस अवस्था में जो व्यक्ति उठता है तो उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यानी कि नींद की जो गाढ़ी जो अवस्था थी, जो एक सात्विक निंद्रा जिसको हम कहते हैं, उसकी जो अवस्था है उसको हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। उसमें केवल और केवल सत्व जो गुण होता है, जो प्रकृति का जो सत्व गुण है, उसकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। उससे एक सुख का एहसास, एक सुखप्रद का, एक हैप्पीनेस फील होने का जो कार्य है वो सत्व गुण करता है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे उसमें कोई स्वप्न भी आपको आएगा तो एक अच्छे एहसास का आएगा, एक बहुत अच्छा जो आपके चित्त को प्रसन्न करने वाला जो स्वप्न है वो आपको आएगा। आपके चित्त में विक्षोभ करने वाला, आपके चित्त को परेशान करने वाला, आपके चित्त को मलिन करने वाला कोई विचार आपके मन में नहीं आता। तो उस समय जो अवस्था होती है उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो इन जो तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये जो
अन्नमय कोश के ही कार्य हैं और अन्नमय कोश के कार्य होने के कारण ये 3 प्रकार के कार्य हैं और तीनों प्रकार के कार्यों में किस प्रकार से हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से इन तीनों कामों में पारंगतता हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से इन तीनों कार्यों में कर्मों में कुशलता हम लेके आ सकते हैं। जिस प्रकार गीता कहती है कि कार्यों में कुशलता ही योग है, तो जब हम रजोगुण से प्रभावित होकर के, रजोगुण के वशीभूत होकर के जागृति अवस्था में होते हैं, तो किस प्रकार से उसको अच्छा किया जाए, किस प्रकार से उसमें तन्मय होकर किया जाए, किस प्रकार से उसको पूरी तन्मयता के साथ किया जाए, दृढ़ता के साथ किया जाए, एक श्रद्धा के साथ किया जाए, विश्वास के साथ किया जाए, किस प्रकार से उसमें पूरा ध्यान लगा के किया जाए, किस प्रकार से उसमें पूरा फोकस हम कर सकते हैं, उसकी जो एक रिजल्ट होता है वो हमें तब मिलता है जब हमारा अन्नमय कोश है वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो चुका है, बहुत अच्छा उसका निर्माण हम कर रहे होते हैं योग साधना के माध्यम से। उसके बाद स्वप्नावस्था में भी ऐसा ही होता है। जो स्वप्नावस्था है उसको हम एक सुषुप्ति की अवस्था में लेके जाने का कार्य करें, यानी कि तमो और रज को का जो प्रभाव है उसको समाप्त करके एक तरह से सत्व गुण का उसमें हम उसको ऐड करेंगे, जिससे उसको ऐड करने से हमारा जो सुख जो प्रद एहसास है, यानी कि चित्त को प्रसन्न करने के उपाय जो महर्षि पतंजलि बताते हैं, तो उसी प्रकार से अन्नमय कोश को यदि आप बिल्डअप करते हैं तो आपकी सुषुप्ति अवस्था सुषुप्ति अवस्था आपकी पूर्ण होती है और सुषुप्ति अवस्था आपकी होने से आपको सर्वथा एक सुख का एहसास आपको प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे अन्नमय कोश को बिल्डअप करने के, अन्नमय कोश की साधना करने के आपको लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृति अवस्था की हमने बात की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अन्नमय कोश का जो नियंत्रण है उसकी क्यों आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है और क्या तरीका उसका है, क्या साधना पद्धतियां उसकी हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या उसको प्रभावित करने के कौन कौन से कारण हैं, किन किन कारणों से वो प्रभावित होती है, किस किस कारण से उसको एक तरह से उसमें परिणित हुआ जा सकता है, उनकी चर्चा हम आपके सामने आगामी व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अन्नमय कोश की साधना के इस व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपके सामने पंचकोशों का परिचय दिया, अन्नमय कोश का आपके सामने परिचय दिया कि किस प्रकार से अन्नमय कोश काम करता है, किस प्रकार से उसकी साधना करनी चाहिए। उसके बाद हमने उनके भेदों को पढ़ा, किस प्रकार के भेद हैं, किस प्रकार के अवस्थाएं हमारे अन्नमय कोश की होती हैं, स्थूल शरीर की होती हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं अन्नमय कोश के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से जो उसकी अवस्थाएं हैं
उनको एक साधने का कार्य किया जा सकता है। उसको उसकी साधना में कौन कौन से जो कारक हैं जो प्रभावी हैं, किन किन कारकों का प्रयोग करके उनमें किस किस प्रकार का परिवर्तन करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको वश में कर सकते हैं, और जो अपनी जो साधना पद्धति है, जो कोशों की जो साधना पद्धति है, उसको सही रूप से सुचारू रूप से किस प्रकार से हम चला सकते हैं। उसके लिए 3 प्रकार के मुख्य रूप से चर्चा की गई है, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। आयुर्वेद में आप देखेंगे, आयुर्वेद में इनको त्रय उपस्तंभ के नाम से कहा गया है। जो शरीर को आरोग्यता को देने के लिए 3 जो उपस्तंभ कहा गया है वो आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, इन तीनों को कहा गया है। इसमें अन्नमय कोश की साधना में भी इन तीनों का रोल है, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस प्रकार का आपका आहार होता है, किस प्रकार का आपका ब्रह्मचर्य होता है, किस प्रकार के आप निद्रा लेते हैं, और वो किस प्रकार से आपके शरीर को इफेक्ट करती हैं, किस प्रकार से अन्नमय कोश को वो प्रभावित करने का कार्य करती हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आहार की बात हम करते हैं। आहार यानी कि मुख द्वारा जो ग्रास हम अंदर लेके जाते हैं, जो आहार हम आहार नलिका से नीचे लेके जाते हैं, जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, धातुओं का रक्षण पोषण करता है। जिस प्रकार से अन्नमय कोश, मैंने कहा अन्न से जो निर्मित कोश होता है, धातुएं जिनकी पुष्ट होती हैं अन्न से ही होती हैं, और अन्न मिलने की वजह से अन्न के अभाव में ही जिसका विनाश हो जाता है वो अन्नमय कोश है। तो सबसे पहले उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेगा वो आहार, निश्चित तौर पे आहार ही उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए, किस प्रकार का आहार योग के ग्रंथों में वर्णित है, किस प्रकार के आहार की बात योगी श्री कृष्ण कर रहे हैं, किस प्रकार के आहार की बात स्वामी घेरंड कर रहे हैं, किस प्रकार के आहार की बात स्वामी स्वात्माराम जी कर रहे हैं, किस प्रकार के आहार की बात भगवान शिव कर रहे हैं, किस प्रकार के आहार की बात गुरु गोरखनाथ कर रहे हैं, आदि विषयों पे हम यदि दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें हमेशा सात्विक आहार की बात कही गई है। सात्विक आहार की बात हम करें, उसमें मिताहार की बात भी कही गई है। सात्विक आहार की बात गीता में कही गई है, और गीता में भी आहार को 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। एक सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। यानी कि जो सबसे पहले हम राजसिक आहार की बात करते हैं। राजसिक आहार होता है जो बहुत तला भुना, गरम मसाले वाला, और जो तीखा, खट्टा, अम्लीय, जिसमें इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारा एक राजसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है, और वो हमें हमेशा चित्त की चंचलता को बनाए रखता है, यानी कि चित्त में विक्षोभ पैदा करता है, चित्त को प्रसन्न करने का कार्य नहीं करता। उसके बाद तामसिक आहार की बात गीता करती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अध पका है, जो किसी का झूठा है, जिसके ऊपर से एक रात बीत गई है, या जो दुर्गंध युक्त जो आहार है, उसको तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात वो आपके तमस जो गुण है आपके भीतर उसको बढ़ाएगा, और जो आपकी बुद्धि के ऊपर एक आवरण कर लेगा, जिससे कि आपकी बुद्धि जो है वो तीव्र नहीं हो सकती और वो अधोगति को प्राप्त होगी। तीसरे जो आहार की बात कही गई है वो सात्विक आहार की बात कही गई है, कि जिस प्रकार से रस युक्त जो आहार होते हैं, स्निग्ध जो आहार होते हैं, बल को बढ़ाने वाले आहार होते हैं, आयु को बढ़ाने वाले आहार जो होते हैं, धातुओं के रक्षण पोषण करने वाले जो आहार होते हैं, रसयुक्त स्निग्ध चिकने जो आहार होते हैं, जो हमारे शरीर में स्थिरता बनाए रखें, लंबे समय तक जो स्थिरता बनाए रखें, उस प्रकार के जो आहार होते हैं उनको सात्विक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यदि हम इस प्रकार के आहार की को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा निश्चित तौर पे हमारा जो अन्नमय कोश है उसकी साधना होती है वो एक बिल्कुल प्यूरीफाई होता है, यानी कि उसकी एक आंतरिक जो सफाई होती है, उसको जो आंतरिक जो खुराक मिलती है, यानी कि जो उसकी एक एनर्जी उसको प्राप्त होती है वो प्राप्त होगी। यदि आप उसमें तामसिक और राजसिक आहार को ग्रहण करेंगे तो जो आपका अन्नमय कोश है वो दूषित होगा, प्रदूषित होगा, और उसके दूषित और प्रदूषित होने से बाकी के जो आपके जो कोश हैं, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, उनके अंदर भी विक्षोभ पैदा होगा। अतः सबसे पहले अन्नमय कोश को ही हम सही और सुचारू रूप से करेंगे, उसके लिए अन्न यानी कि आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो गीता कहती है कि सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद स्वात्माराम जी, घेरंड जी, गोरख जी और गुरु जो आदिनाथ जो है भगवान शिव, वो किस प्रकार के आहार का निरूपण करते हैं। वो हमेशा कहते हैं जो हमारा जो मीठा जो आहार हो, स्निग्ध आहार हो, जो लंबे समय तक हमारे शरीर में स्थिरता दे, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला जो आहार होता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। मीठे जो पदार्थ हैं वो हमें ग्रहण करने चाहिए। जो शाक हैं, जीवंती, बथुआ,
आदि जो 5 प्रकार के जो शाक कहे गए हैं उनका ग्रहण हमें करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का निरूपण वो करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार के आहार का निरूपण नहीं करना चाहिए योगी को, यानी कि योग साधना में जब हम परिणित होते हैं तो किस प्रकार के आहार की को निषेध बताते हैं। वो कहते हैं खट्टा जो आहार होता है, अम्लीय जो आहार होता है, तीखा जो आहार होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला जो आहार होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो तीक्ष्ण जो होता है, जो दुर्गंध को पैदा करने वाला जैसे लहसुन और प्याज होता है, उसकी बात उन्होंने कही है कि उसको त्याज्य पदार्थ बताया गया, उसको अहितकर भोजन कहा गया है, उसको निषिद्ध आहार कहा गया है, उसको एक प्रकार से अपथ्य आहार कहा गया है। अपथ्य यानी कि जो पचने में सही ना हो, अहितकर जो आपके शरीर के लिए हितकर ना हो, आदि चीज़ों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से आपके आहार हैं आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और वो सात्विक आहार ही आपको लेने चाहिए। और सबसे मुख्य जो बात करते हैं वो मिताहार की बात करते हैं। सभी योगियों ने, जितने भी महर्षि वशिष्ठ ने भी मिताहार की बात की है, गुरु गोरखनाथ ने भी मिताहार की बात की है, योगी श्रीनिवासा ने भी मिताहार की बात की है, स्वामी स्वात्माराम जी ने भी मिताहार की बात की है, स्वामी घेरण ने भी मिताहार की बात की गई है, और जो आदिनाथ हैं भगवान शिव ने भी मिताहार की बात की है। यानी कि जो मित आहार क्या है, यानी कि जो ताज़ा हो, स्निग्ध हो और भूख से कम जो हमें खाना चाहिए, यानी कि जो हमारा जो चौथा हिस्सा है जो उदर का, उसको वायु के संचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। और उसको जब हम ग्रहण करते हैं और भगवान को अर्पित करके जिस आहार को हम ग्रहण करते हैं उसको मिताहार की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जब आप इस प्रकार के आहार का ग्रहण करते हैं तो आपका जो अन्नमय कोश है वो बिल्डअप हो रहा होता है, उसको एक पोषण मिल रहा होता है, उसको एक एनर्जी मिल रही होती है, वो एक डेवलपमेंट उसको मिल रही होती है, ताकि बाकी के जो कोश हैं वो भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। यानी कि जब अन्न में जो कोश जो है, जो बेस है हमारे, उसका स्थूल शरीर है, उसके आधार पे ही बाकी के कोशों की सत्ता टिकी हुई है, तो उसको हम बेस को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अन्नमय कोश को आहार के माध्यम से भी हम उसको कर रहे हैं। दूसरा हम बात देखेंगे कि वेदों में भी उक्ति आती है कि हित भुक, कहते हैं कि स्वस्थ कौन है इस संसार में, कौन व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो कहते हैं हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। यानी कि जो ऋत भुक का अर्थ है जो ऋतु के अनुसार जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनका जो ग्रहण करता है वो स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ रहता है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, आप देखेंगे कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में जिस प्रकार के आहार की जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार के फल फ्रूट हमें प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार की जो सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं, उन्हीं का हमें सेवन करना चाहिए। वो हमारे अकॉर्डिंग टू नेचर हमें प्रोवाइड की गई है, तो उनका यदि हम सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और उनको एंटी हम सेवन करते हैं, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो आहार हमें ग्रहण करना चाहिए उसको हम सर्द ऋतु में करते हैं, और सर्द ऋतु के आहार को यदि हम ग्रीष्म ऋतु में यदि ग्रहण करते हैं तो हमारे जो शरीर है उसकी प्रकृति बिगड़ती है, और वो शरीर की प्रकृति बिगड़ने से हमारे शरीर में एक प्रकार से इनडाइजेशन की समस्या आती है, और इनडाइजेशन से फिर हमारे तमाम रोग हमारे शरीर को घेरते हैं। इनडाइजेशन से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। इसलिए उनको हटाने के लिए, इस सारे विक्षोभ को दूर करने के लिए ऋत भूख यानी कि ऋतु के अनुसार जो आहार आपको मिल रहा है वो आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हित भूख यानी कि जो हितकारी जो भूख है, जब आपको भूख लगने पे ही खाना चाहिए। मैं एक आपके सामने मैंने व्याख्यान भी दिया था डाइट के ऊपर, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भोजन को ग्रहण कब करना चाहिए, जब आपको भूख लगे और हितकारी जो भोजन है, जिस प्रकार से जो पथ्य आहार स्वामी स्वात्माराम से लेकर स्वामी घेरण से लेकर के योगी श्रीनिवासा से लेकर गुरु गोरखनाथ से लेकर आदिनाथ शिव ने जिसका निरूपण किया है, यानी जो पथ्य आहार हैं वो हितकर हैं, यानी कि जो शरीर के हित में है उसको पोषण और उसको नरिशमेंट देने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार के आहार को हमें ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, यानी कि भूख से कुछ कम खाना, यानी कि थोड़ा सा अपना जो उदर है उसमें कुछ हिस्से को बचाए रखना वायु के जल के संचरण के लिए, उस प्रकार के आहार को मित भूख कहते हैं। यानी कि जो इन प्रकार की चीज़ों का पालन करेगा वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो हमेशा निरोगी रहेगा। तो योग में इतने साधन हैं, इतनी साधना पद्धतियां हैं, जितनी भी आप देखेंगे, तो एक साधना पद्धति को भी यदि कोई साधक अपना लेता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहता है, आरोग्यता से परिपूर्ण उसका जीवन रहता है, रोगों से सर्वथा दूर वो व्यक्ति रहता है। इसलिए इन चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है, और जब आप इन चीज़ों को अपनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में होते हैं। वो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो स्थूल शरीर यानी कि अन्नमय कोश के अंदर वो उसके जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। उसके बाद बाकी के जो शरीर हैं उनमें वो चीज़ें जाती हैं, और एक के बाद वो पूरे सारे जितने भी हमारे जो कोश हैं उनको बिल्डअप करने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो परमात्मा, सीधा सा अर्थ है परमात्मा का ध्यान करते हुए वेद और वीर्य की रक्षा जो करने का जो कार्य है उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। यानी कि परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने वीर्य आदि धातुएं जो हमारे होती हैं उनका और वेद आदि जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन और उनका रक्षण करने का जो कार्य है वो ब्रह्मचर्य के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य भी एक जो उपस्तंभ है, यानी कि इसको नियंत्रित करने का, अन्नमय कोश को संतुलित करने का जो है वो दूसरा स्तंभ है। इसका पालन यदि हम करते हैं तो वेदों में जो वेद हैं वो मानव मात्र के कल्याणार्थ उनकी रचना की गई है और उनका अध्ययन वो यदि करता है और शरीर को जो पुष्ट बनाने वाले जो धातुएं हैं और जो अंतिम जो धातु है वो जो वीर्य है जिससे शरीर की उत्पत्ति होती है, उसका संचरण यदि व्यक्ति करता है तो उसका शरीर बलिष्ठ होता है, उसके शरीर पे एक तेज होता है, उसके वाणी में एक ओज होता है, उसके शरीर में बल की मात्रा बढ़ती है, बुद्धि उसकी तीव्र होती है, आंखों की रोशनी उसकी बढ़ती है, चमक उसके शरीर में आती है। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो ब्रह्मचर्य के पालन से आपको, प्रतिफल से आपको प्राप्त होता है। और तीसरा जो आधार है वो निंद्रा है, यानी कि निंद्रा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार आप निंद्रा को ग्रहण करते हैं। सात्विक निंद्रा हो या राजसिक हो या तामसिक हो, तामसिक में आप बिल्कुल, आपको पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से आप सो रहे हो, आप कितनी देर सोए हो, थके हुए टूटे टूटे आप महसूस करते हो और एक बुरी तरह का जो आपको एक फील होता है उसको आप महसूस करते हैं। तो आप देखते हैं कि तामसिक निंद्रा आपकी है वो आपके शरीर की थकान को बिल्कुल नहीं मिटा सकती और वो आपकी थकान को बढ़ाने का कार्य करती है। उसके बाद राजसिक जो निंद्रा होती है जिसमें रजोगुण की प्रधान मात्रा होती है, वो आपको सुखी एहसास भी करा सकती है परंतु वो दुखी एहसास भी आपको करा सकती है। वो उसमें स्वप्न की मात्रा आपकी बढ़ेगी, स्वप्न आपको अच्छा भी आ सकता है, स्वप्न आपको बुरा भी आ सकता है और वैसा ही आपका फिर मन होगा, वैसा ही आपका चित्त होगा और वैसे ही फिर आपकी जो शरीर है उसके क्रियाकलाप होंगे। इस प्रकार से निंद्रा को है सात्विक होनी चाहिए, यानी कि जिस निंद्रा में सुषुप्ति अवस्था में जो निंद्रा हमने ली है, यानी नींद हमने जो ली है, वो जो होती है उसमें आप महसूस करेंगे कि जैसे मैं अभी सोया था और अभी 5 मिनट के बाद उठ लिया और एकदम से मैं बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ और एक तरह से जो थकान है, जो अनिंद्रा है, जो एंजाइटी है वो आपके बॉडी में नहीं रहती, एक जो डिप्रेशन है वो आपके शरीर में बिल्कुल नहीं रहता और आप अपने आप को हल्का और एक लाइट फील करते हैं कि मैं जो हूँ अंदर से बिल्कुल मैं क्लीन हो गया हूँ और जो एक सुखप्रद एहसास जो होता है, यानी कि चित्त को प्रसन्न करने का जो एहसास होता है वो आपका सात्विक निंद्रा से आता है। इस प्रकार से जो अन्नमय कोश को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं वो 3 आधार मैंने आपको बताए, आहार, ब्रह्मचर्य और निंद्रा। इनको आयुर्वेद के अंतर्गत त्रय उपस्तंभ के रूप में भी रखा गया है, यानी कि आरोग्यता, यानी कि स्वास्थ्य को परिपूर्ण रखने के लिए, आरोग्यता को शरीर में रखने के लिए इन 3 उपस्तंभ का पालन आपने करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनका पालन करें, किस प्रकार से अन्नमय कोश को पोषित करने का ये कार्य कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने आपके सामने अभी की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अन्नमय कोश की साधना के जो साधन हैं कि किन किन साधनों के माध्यम से हम अन्नमय कोश को बिल्डअप कर सकते हैं, उसकी साधना हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले यम को रखा गया है, उसके बाद नियम को रखा गया है, आसन और प्राणायाम को रखा गया है, फिर श्रद्धा और भक्ति को उसमें रखा गया है, यज्ञीय भावना को उसमें रखा गया है, आत्मसमर्पण को उसमें रखा गया है, सद्गुरु के सेवा को उसमें रखा गया है और परमेश्वरी यानी कि ईश्वर में आस्था को उसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से अन्नमय कोश की जो साधना है, उसके साधन हैं, उनकी हम चर्चा एक के बाद एक आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यम की चर्चा आपके सामने करते हैं। योग में जो यम आता है वो 5 प्रकार का यम होता है, अहिंसा, सत्य, ऐस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 से मिलकर जो बना है वो यम है। तो सबसे पहला जो अहिंसा का जो भाव है उससे किस प्रकार से हमारे अन्नमय कोश के ऊपर प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है, किस प्रकार से अन्नमय कोश को सुधारने के लिए उसकी साधना पद्धति में किस प्रकार से सबसे पहले इसको रखा गया है, वो आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे यम में अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कारण किसी भी प्राणी मात्र को मन, वचन और कर्म से हिंसा यानी कि पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। इससे आपके अन्नमय कोश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम देखते हैं हम किसी के साथ गाली गलौज कर रहे होते हैं, किसी के साथ हिंसा हम कर रहे होते हैं, किसी के साथ मारपीट हम कर रहे होते हैं, किसी को बुरे शब्द हम बोल रहे होते हैं, वाणी में निष्ठुरता लेके आना पड़ता है बुरे शब्द को बोलने के लिए, या किसी के बारे में मन में हम गलत भाव हमारे अंदर है, किसी के प्रति हिंसा का भाव हमारे मन के भीतर है या हमारे वचन के भीतर है या हमारे कर्म के अंदर वो बात यदि क्रियान्वित हो चुकी है, तो हम देखेंगे हमारे शरीर में विक्षोभ पैदा होता है। हमारा जो बीपी है वो उसकी घटना बढ़ना शुरू होता है। हमारी बॉडी की जो हार्ट बीट होती है वो घटना बढ़ना शुरू हो जाती है।
आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो जाती है, कंपन आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है, आपकी जो धड़कन है दिल की वो बहुत ज़्यादा फास्ट गति करने लगती है। यानी कि हिंसा करने से आपके शरीर पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। आपको क्रोध आता है, क्रोध से लोभ मोह अहंकार आदि जो भाव होते हैं वो भी आपकी जागृत होते हैं और उनसे आपका जो मन है, जो चित्त है, उसमें कालुष्य उत्पन्न होता है और उस कालुष्य के उत्पन्न होने से आप एकदम से जो आपका जो अन्नमय जो कोश है, यानी कि जो स्थूल जो शरीर है, उसमें विक्षोभ पैदा होना शुरू होता है, उसमें विघटन होना शुरू हो जाता है। तो आप एक तरह से अधोगति को प्राप्त होना शुरू होते हैं। और यदि आप अहिंसा का भाव रखते हैं, किसी प्राणी के प्रति आपका वैर भाव नहीं है, कभी आपका बीपी जो है इनबैलेंस नहीं हो सकता, कभी आपकी हार्ट बीट इनबैलेंस नहीं हो सकती, कभी आपकी जो हार्ट रेट है वो कभी इनबैलेंस नहीं हो सकती, कभी आपकी बॉडी में सीवरिंग नहीं आ सकती, किसी प्रकार से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत फास्ट नहीं हो सकता, किसी प्रकार से आपका जो चित्त है वो उसको विक्षोभ को प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का विक्षोभ यानी कि किसी प्रकार का उसमें एक तरह से हम कहते खराबी नहीं आएगी, किसी प्रकार से वो बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए अहिंसा के पालन से भी आप अन्नमय कोश को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन उसको अहिंसा को पालन यानी कि क्रियान्वित अपने करना पड़ेगा, मन और वचन और कर्म से। मैंने आपको कहा कि तीनों भाव से यदि हम करते हैं तो हमारा जो अहिंसा का जो भाव है वो परिपूर्ण होता है और उसका जो प्रतिफल होता है हमारे अन्नमय कोश को वो सामने हमें प्रतीत होता है और उसका जो प्रभाव होता है बाकी के कोशों में भी उसका प्रभाव भली भांति पड़ता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अहिंसा के बाद सत्य की हम चर्चा करते हैं। सत्य का अर्थ है जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने देखा, वैसा मैंने महसूस किया, वैसा मैं सामने दूसरे के सामने उसका प्रस्तुतिकरण करूं। यदि उसमें कुछ मैं बात को छुपाता हूं, मैं बात को री ऐड करता हूं, तो उससे क्या नुकसान होता है जब हम देखते हैं कि मेरी कहीं झूठ ना पकड़ा जाए, मैंने जो बात कही है कहीं वो पकड़ी ना जाए। तो इस प्रकार की जो भाव रहते हैं उससे भी हमारा जो हृदय होता है उसका जो हमारा जो इमोशन जो सेंटर होता है वो उसमें विक्षोभ पैदा होता है और हमें एक भय और एक डर का जो वातावरण है हमारे चारों तरफ बना रहता है, जिससे कि हमारा जो अन्नमय कोश है वो विघटन को प्राप्त होता है, उस अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारा जो अन्नमय कोश है वो बिल्डअप होता है, यानी कि हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी प्रकार की टेंशन हमें नहीं रहती, किसी प्रकार का जो हृदय है वो संकुचित होने का कार्य नहीं करता। इस प्रकार सत्य का हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद ऐस्ते यानी कि चोरी न करना। अहिंसा, सत्य, ऐस्ते। ऐस्ते का अर्थ है चोरी न करना। किसी भी वस्तु को उसके मालिक के यानी कि ओनर्स के पूछे बगैर आप ग्रहण ना करें। तो आप ऐस्ते का पालन कर रहे हैं, ऐस्ते का पालन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। किसी प्रकार का आपको समाज में बुराई का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप चोरी करते हैं तो आपको समाज में बुराई का सामना करना पड़ेगा। आपको एक जो प्रतिष्ठा होती है आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। यानी यदि हम ऐस्ते का पालन करते हैं तो हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और हमारा जो अन्नमय कोश है वो भी सही रहता है, जिसके रहने से हमारा जो मनोमय कोश है उसके ऊपर सीधा उसका प्रभाव हमारा पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की मैंने आपके सामने चर्चा की कि किस प्रकार से परमात्मा की आराधना करते हुए, परमात्मा की स्तुति वंदना करते हुए वेद और विद्या की रक्षा हमें करनी है। उसका हम पालन यदि करते हैं तो वेद का जब अध्ययन करते हैं तो अज्ञान का जो आवरण होता है वो सर्वथा हट जाता है और अज्ञान का आवरण हटने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंधकार से प्रकाश की तरफ हम निरंतर चल रहे होते हैं। और दूसरा जो वीर्य की जो रक्षा है, धातुओं की जो रक्षा है, जो 7 धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं उनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है और वो सबसे बेस होता है। और जब अंतिम जो धातु होती है वीर्य, वो ब्रह्मचर्य की उसका रक्षण की बात उसमें कही गई है। तो वो हमारे शरीर में ओज, तेज और बल और बुद्धि और जो पराक्रम है उसको बढ़ाने का काम करती है, विवेक को बढ़ाने का कार्य करती है, सत्वगुण को बढ़ाने का कार्य वीर्य करता है। तो इस प्रकार से उसकी यदि ब्रह्मचर्य की रक्षा हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा जो हमारा अन्नमय कोश है वो निर्मित होता है। उसके बाद अपरिग्रह की बात हम करते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है बहुत सारी चीज़ों को बिना आवश्यकता के आप ग्रहण करते हैं, उनको स्टोरेज आप कर रहे होते हैं। उस प्रकार के भाव से बहुत आपको एक तरह से भय का वातावरण होगा, समाज में एक विघटन पैदा होगा, क्योंकि समाज में उस जो आपने जो सामान है जिसको स्टोरेज आपने किया हुआ है उसकी कमी समाज में होगी तो त्राही त्राही होगी, उसके प्रति पाने की लालसा लोगों की बढ़ेगी। इस प्रकार से यम को सार्वभौम इसीलिए कहा गया है कि सबके मानने के लिए इनका निर्माण हुआ है और जब हम इनकी पालना करते हैं, इनकी अनुपालना करते हैं तो एक सभ्य समाज का निर्माण होता है और सभ्य समाज का निर्माण होता है तो हमारे जो अन्नमय कोश है वो भी इससे निर्मित होता है। इस प्रकार से अपरिग्रह का पालन करके, यमों का पालन करके हम अपने अन्नमय कोश को की साधना कर सकते हैं, उसको एक साध सकते हैं और आगे की साधना पद्धतियों में जाने के लिए उसको एलिजिबल कर सकते हैं। इसके बाद नियम की बात हम आपके सामने कर रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम हैं। सबसे पहले शौच की बात हम करते हैं। शौच यानी कि शुद्धि यानी कि सफाई। और जब हम स्थूल शरीर की सफाई किस प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से हमारी सफाई होती है। एक
एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। बाह्य होती है, मैंने स्नान कर लिया, मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैंने अपने अच्छे से कानों की मैंने सफाई कर ली, बालों की मैंने सफाई कर ली, पूरी बॉडी का जो बाहरी जो आवरण है उसको मैंने साफ कर लिया, तो एक मैं समाज में प्रतिष्ठा को भी प्राप्त होऊंगा और मेरे को एक अच्छा भी फील होगा और एक आसपास जो एक अच्छे वातावरण का संचार मेरे पास होगा। और जो आंतरिक जो शुद्धि होती है, शौच होती है, यानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कपट नहीं कर रहा, मैं किसी के प्रति गुस्सा नहीं कर रहा, मैं हमेशा अच्छे विचार अपने जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो आपको एक व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा बनाती हैं और हमारा शरीर जो है, स्थूल शरीर है, जो अन्नमय कोश है, वो भी उससे निर्मित होता है, वो उससे उसके एक प्रकार से उसकी सेवा प्रतीत होती है। उसके बाद हम देखेंगे शौच के बाद संतोष है, यानी कि सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष, यानी कि जितना मैंने पुरुषार्थ किया और घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद मेरे को जो प्राप्त हुआ उसमें ही सब्र करना, उसमें ही संतोष करना, संतुष्टि यानी कि संतोष है। और वो हम जब करते हैं तो किसी प्रकार का विक्षोभ हमारे हृदय में नहीं आता, किसी प्रकार की लालसा हमारी नहीं बढ़ती कि मैं फला कार्य और करूंगा, मेरे को ये और चाहिए, मेरे को ये और चाहिए, क्योंकि लालसा कभी नहीं मिटती, लालसा को रोकना पड़ता है। वो संतोष यानी सेटिस्फेक्शन से आप उसको कर सकते हैं, इससे भी आपका जो अन्नमय कोश है वो बिल्डअप होता है। उसके बाद हम देखेंगे तप है। तप के माध्यम से हम अपने शरीर को किस प्रकार से बना सकते हैं। तप बहुत ही अच्छी चीज है, तप के माध्यम से हम अपने शरीर को तपा सकते हैं। तपाने का अर्थ बिल्कुल भी आप ये नहीं है कि अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके प्रज्वलित करके और आप उसको बीच में आप बैठे हो, एक तरह से आंखों को बंद किए हो, प्राणायाम उसमें आप कर रहे हो एक प्रकार से नासिका के माध्यम से, वो एक तरह से तामसिक तप उसको कहा गया है, राजसिक तप उसको कहा गया है। तामसिक और राजसिक जो तप होते हैं, जो गीता में तप की प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक जो मूर्खतापूर्ण यानी मूर्खतापूर्ण किया जाए। अब यदि आपके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित है, धुआं आपके चारों तरफ है और उस समय आप नासिका को बंद करके एक नासिका को से प्राण लेकर के दूसरे नासिका से प्राण ग्रहण कर रहे हो, तो जो धुआं है, जो डस्ट है, वो आपके फेफड़ों में जाएगी और वो आपको एक नुकसान देने का कार्य करेगी और वो एक दिखावे के रूप में भी दिखता है कि मैं तप कर रहा हूँ, मैं एक पैर पे खड़ा हूँ या मैंने एक हाथ अपना ऊपर उठा रखा है। इस प्रकार की जो तप होते हैं उनको तामसिक और राजसिक तपों की श्रेणी में रखा गया है। सात्विक जो तप है, जो वो है द्वंद्वों को सहन करना। आपके शरीर पे आपको भूख लगी है, भूख से व्याकुल न होना, प्यास लगी है तो उससे व्याकुल न होना, उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद फिर मान अपमान, किसी ने आपका सम्मान कर दिया तो आप इतराने लग गए, किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप गुस्से में पागल हो गए, डिप्रेशन में आप आ गए हैं। लाभ हानि, लाभ हो गया तो आप बहुत खुश हैं, हानि होगी तो आप बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं। ये जो भाव हैं, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि आदि जो द्वंद्व हैं, इनमें सम भाव रखना, साम्य भाव में रहना ही आपका एक तरह से तप कहलाता है। और यदि तप आप करते हैं तो सीधा सीधा जो तप का जो प्रभाव है वो हमारे स्थूल शरीर के ऊपर पड़ता है। उसके बाद हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अपने स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश को निर्मित करने के लिए तप कितना हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, परंतु वो तप आपका सात्विक होना चाहिए, राजसिक और तामसिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात भी अन्नमय कोश की साधना में की गई है। उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि अच्छी चीज़ों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, अपनी बॉडी, अपने शरीर के विज्ञान को देखना, किस प्रकार से अन्नमय कोश है निर्मित है, किस प्रकार से प्राणमय कोश निर्मित है, किस प्रकार से मनोमय कोश निर्मित है, किस प्रकार से विज्ञानमय कोश निर्मित है, किस प्रकार से आनंदमय कोश निर्मित है, आदि चीज़ों का जो स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तकों से आप अध्ययन कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के जो ग्रंथ हैं उनका जो अध्ययन आप कर रहे हैं, इससे भी आपका जो बेस है, जो स्थूल शरीर है, जो अन्नमय कोश है, उसको वो बिल्डअप होता है आपका। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान यानी कि जब गॉड को सरेंडर आप कर देते हैं, इसमें आगे भी आप पढ़ेंगे, जो परमेश्वरीय सत्ता है उसके प्रति समर्पण जब हम कर देते हैं तो हमारा पूरे एक प्रकार से जितने भी कर्म होते हैं उन सब कर्मों को अर्पण कर देते हैं बगैर किसी फल की लालसा के, वो हमारा ईश्वर प्रणिधान होता है। इस प्रकार से यम और नियम की जब हम पालना करते हैं तो हमारा अन्नमय कोश निर्मित होता है। अन्नमय कोश हमारा बहुत एक सुचारू रूप से चलने का कार्य करता है। जो उसका आधार है वो यम और नियम उसका आधार है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद हम देखें आसन, यानी कि इंटरनली आ गया आसन आप करते हैं। आसन से क्या है, आसन करेंगे स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुख पूर्वक जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, वो एक आसन हुआ। महर्षि पतंजलि जी
की कहते हैं। और जब उसमें आप करते हैं, गीता में भी कहा गया है, जब आप आसन जमाते हैं तो किस प्रकार से साफ सफाई नीचे होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर आपकी जमीन पे नहीं होने चाहिए, मृग छाल आप बिछाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर आप आसन ग्रहण करेंगे, कमर गर्दन आपकी सीधी होगी, एक तरह से बिल्कुल थकान नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव होगा। इस प्रकार से आप किसी एकांत कुटिया में जाकर के, एक ऐसे स्थान पर जाकर के जहाँ पे वेंटिलेशन है, हवा का आवागमन अच्छे प्रकार से हो रहा है, उस जगह पे आप आसन का कार्य कर सकते हैं। नहर या नदी के तट पे आप उसको कर सकते हैं, छोटी कुटिया में आप उसको कर सकते हैं, जंगल में आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप आसन करते हैं तो आसन के प्रतिफल की बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो द्वंद्वों को समाप्त कर देता है या द्वंद्वों को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है और उन द्वंद्वों से शरीर को इफेक्टिव नहीं होने देता, वो आसन का कार्य है। यानी कि जब आप आसन में निरूपित होते हैं, आसन का अनुष्ठान आप कर रहे होते हैं, तो आसन का जो प्रतिफल आपको प्राप्त होता है वो द्वंद्वों को सहने की जो क्षमता होती है वो हमारी बढ़ती है। यानी कि भूख प्यास, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख की जो अवस्था हमारे जीवन में आती है, उससे हमारा सबसे पहले हमारा जो स्थूल शरीर होता है, अन्नमय कोश होता है, वो प्रभावित होता है, वो दुखी होता है। उसके बाद बाकी ये जो दुख है, ये जो आगे आगे ट्रांसफर होते हैं। तो यदि आपने आसन का अभ्यास किया तो आपके जितने भी द्वंद्व हैं समाप्त हो जाएंगे और आपके सारे समस्त द्वंद्वों को, जिस प्रकार से तप में मैंने कहा था, तप आपके स्वभी द्वंद्वों को समाप्त करता है, ठीक उसी प्रकार आसन जब का निरूपण आप करते हैं, आसन का अनुष्ठान जब आप करते हैं, तो आपको एक तरह से जितने भी द्वंद्व हैं समाप्त हो जाते हैं। तो आपका जो अन्नमय कोश है वो बहुत ही एक सुचारू रूप से कार्य करता है और उसको एक निर्मित करने के लिए वो जो साधना है वो बहुत इफेक्ट करती है। इसके बाद हम देखेंगे प्राणायाम, यानी कि प्राण का पूरे बॉडी पे हमारे प्रभाव होता है। यानी कि इस शरीर के ऊपर प्राण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम प्राणी हैं, प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन, मैंने आपको बताया था। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण करना, यानी कि अपने कंट्रोल करना, बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके फिर अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल करना। हमारा जो प्राण है वो हमारे शरीर, पूरे जो हमारे जो शरीर होते हैं, सभी शरीरों को, सभी कोशों को वो निर्मित करने का कार्य करता है, पोषण देने का कार्य करता है, उसी से वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए प्राण की साधना भी इसमें अवश्य बताई गई है। इसके बाद श्रद्धा भक्ति की बात इसमें की गई है कि जिस प्रकार से श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति का अर्थ है जब भी आप किसी कोश में, किसी साधना में, किसी भी प्रकार की चीज़ में आप परिणित होते हैं, किसी एजुकेशन को आप कर रहे हैं, तो उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास आपका होना चाहिए, तभी आप उसमें परिणित हो सकते हैं। ये भी अन्नमय कोश की जो साधना है उसका अभिन्न अंग है। उसके बाद यज्ञीय भावनाएं हमारी होनी चाहिए। यज्ञीय भावना किस प्रकार की है? यज्ञीय भावना जिस प्रकार यज्ञ में मंत्रों के माध्यम से हम जब संविधाओं के माध्यम से, वेद के मंत्रों के माध्यम से हम एक धर्म से आहुति हम प्रदान करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं इदन्नमय, कि ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है। और देवताओं, अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और उस देवताओं, अग्नि है जो देवताओं का मुख, उसमें जब आप समर्पण करते हैं और वो जो अग्नि ऊपर की तरफ उठ रही होती है यज्ञ की, और उसमें आप देखेंगे अपने जो बुरे संस्कार हैं, जो अहम है, जो वाणी की निष्ठुरता है और जो जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो चीज़ें हैं, आप उसको अग्नि में समर्पित कर दें और वो अग्नि उनको भस्म करके आपको ऊपर उठाएगी, यानी कि लाइट फील आप करेंगे। तो वो यज्ञीय भावनाएं आपकी पास होनी चाहिए। सबके कल्याण की जो बात है वो यज्ञीय भावना आपके पास होनी चाहिए। सबके प्राणी मात्र के कल्याण की बात आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार की जो यज्ञीय भावनाएं हैं वो भी योग साधना में, इसमें अन्नमय कोश की साधना में उसको रखा गया है। इसके बाद आत्म समर्पण है, यानी कि समर्पण का भाव आपका होना चाहिए। जब समर्पण का भाव नहीं होगा तो अहम का भाव आपके भीतर आता है। अहम के भाव से जो आपका अन्नमय कोश है वो दूषित होता है। इसलिए आत्मसमर्पण का भाव आपके भीतर होना चाहिए। सदगुरु की सेवा है उसका भाव आपके भीतर होना चाहिए। सबसे पहले जो गुरु की बात है, गुरु के जो दर्शन की बात होती है, गुरु का दर्शन जब हम करते हैं तो उसके पैरों से उसका दर्शन करना चाहिए। उनकी कभी भी चुगली हमें नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार के उसके साथ वाद विवाद हमें नहीं करना चाहिए, उसकी सदगुरु की सेवा में हमें प्रणीत रहना चाहिए। इस प्रकार की बात भी अन्नमय कोश की साधना में है। ये मैंने आपको अन्नमय कोश की साधना आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम करते हैं अन्नमय कोश की जो साधना है वो पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। तो उसमें सबसे पहले आंतरिक साधना है। आंतरिक साधना यानी कि अपने अंतर्मन में उसको झांकना। उसके बाद नाड़ियों में ध्यान की बात उसमें कही गई है। जितनी भी हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं, उनमें ध्यान करना, उनको सही से समझना, क्योंकि हमारा जो अन्नमय कोश है वो नाड़ियों से निर्मित है। तो इसलिए नाड़ियों में ध्यान आप करेंगे तो आपको अपनी नाड़ियों की स्थिति का पता चलेगा और नाड़ियों की स्थिति का पता चलने से आपके शरीर का आपको पूरी भली भांति आपको उसका परिचय होगा। उसके बाद
जो आता आपका है नाभि चक्र में ध्यान की बात आती है, जो नाभि होती है हमारी नेवल होती है, उसमें यदि हम चक्र में ध्यान करते हैं तो हमें हमारा उसके बाद हमारा जो हार्ट होता है, विशुद्धि चक्र होता है, अनाहत और विशुद्धि चक्र जागृत होते हैं, इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठते हैं। उसके बाद सूर्य चक्र, इसको भी नाभि को भी सूर्य चक्र कहा गया है कई बार, और सूर्य में भी करते हैं ध्यान, तो इसी प्रकार का हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हृदय में यदि हम करते हैं तो जितने इमोशन होते हैं हमारे कंट्रोल होते हैं। उसके बाद आज्ञा व सहस्रार चक्र में यदि हम ध्यान करते हैं तो एक प्रकार से पूरे चक्रों के भेदन की बात हमने आपके सामने की। तो इस प्रकार से अन्नमय कोश की साधना पद्धतियां हमने पढ़ी, किस प्रकार से अन्नमय कोश से हम अपने शरीर को निर्मित कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। आगे भी हम अन्य कोशों पे व्याख्यान को लेकर आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद, नमस्ते। और इसी से हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोम बिराला जी को। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव जरूर साझा करें। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और एक नए विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।